हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि हम स्क्रैच से हर एक सब्जेक्ट को करेंगे टू टिल द 2026 प्रीलिम्स। इसमें हम शुरुआत करेंगे मेंस ओरिएंटेड होकर के, स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें नोट्स आएंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स दूंगा और मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी। जो चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा इसमें इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि कुछ बेसिक्स ज़रूरी है। देन विल टू द मेंस पार्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल पॉलिसी एटसेट्रा। जो बेसिक होगा, जो समझने के लिए ज़रूरी है, वो हम समझेंगे। देन मेंस ओरिएंटेड पार्ट। फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स की तरफ मूव करेंगे। टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हो गई, प्रोडक्शन, यूटिलिटी, कंजप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये सब कुछ करके। लेट्स स्टार्ट विद दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और उसमें भी जीडीपी। क्यों पढ़ते हैं हम जीडीपी? क्या है जीडीपी का सिग्निफिकेंस? व्हाट इज जीडीपी? व्हाट इज जीडीपी? आज तक स्कूल से लेकर न्यूज चैनल तक हमने एक ही नाम सुना होगा कि जीडीपी का जो एक मीनिंग है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये है जीडीपी का मतलब। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस जीडीपी की भाई एक टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम जीडीपी बोल देते हैं, है ना। पर इस सब को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या होता है, कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है। प्रोडक्शन तो तब होगा ना जब कोई चीज रिसोर्स बनेगी। और रिसोर्स कब बनती है कोई चीज? मान लो कि तुम्हें मैंने एक आयरन दे दिया, ऐसा रॉ आयरन लाके दे दिया, पत्थर लाके दे दिया रॉ आयरन का। बट तुम्हें चाहिए एक टेबल पढ़ने के लिए, तो तुम उस रॉ आयरन का क्या करोगे? कुछ नहीं। अगर तुम्हें चाहिए फूड, मैंने तुम्हें 4 आलू, थोड़ा सा नमक, मिर्ची, थोड़े से मसाले पकड़ा दिए, इट इज नथिंग टू यूज। तो इसका कोई काम नहीं है। तो कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है, ये जरूरी है हमें पहले समझने के लिए। ठीक है। रिसोर्स समझने के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि कोई चीज जब रिसोर्स बनती है तो उसका पहले प्रोडक्शन होता है, देन उसका यूटिलिटी निकल के आती है, और उसके बाद उसकी कंजप्शन होती है। लेट मी गिव यू एग्जांपल कैसे ये वर्क करता है। सपोज सपोज करो कि तुमको चाहिए क्या, एक टेबल। ठीक है। अब इस टेबल के लिए मैं तुम्हें दे दूं, तुमको चाहिए एक टेबल, और इस टेबल के लिए मैं तुम्हें ला करके दे दूं सम रॉ आयरन, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो, और सम वुड, कुछ लकड़ियां। तो अब तुम क्या करोगे इससे? कुछ नहीं। तुम बस उस पत्थर से किसी को मार सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन अगर उसकी जगह मैं तुम्हें एक टेबल ला करके दे दूं कि हाँ भाई, लो ये टेबल और जाओ पढ़ाई करो, तब वो तुम्हारे काम का होगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल से जब भी कोई चीज बनाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और जब ये चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश्ड गुड। और ये जो फिनिश गुड होता है, ये होता है हमारे काम का, जिसको हम यूज करते हैं। ये फिनिश गुड हमारे काम का होता है। तुम्हारे केस में ये टेबल है, कुछ भी हो सकता है। ये टेबल हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर फूड भी हो सकता है, जैसे
4 आलू नमक वाला एग्जांपल दिया कि इसमें अगर तुम्हें भूख लगी है तो कोई सब्जी रोटी सीधा ला करके दे, कच्चा आटा दे देगा या कुछ आलू दे देगा, तुम्हें कैसे वो कंजप्शन होगा उसका। ठीक है। और जैसे 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 किसी भी किसी को फिनिश गुड्स मिलता है, उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। अच्छा, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है, जब भी किसी चीज से, जब भी किसी थिंग से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो भी फिनिश गुड्स होगा वो तुम्हारी यूटिलिटी का काम करेगा। ठीक है। या फिर जब भी प्रोडक्शन होगा वो तुम्हारे यूटिलिटी को फुलफिल करने के लिए होगा, तुम्हारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए होगा। ठीक है। कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन होगा लास्ट में आता है। पहला फैक्टर, हमने 3 फैक्टर पढ़ने थे। पहला पढ़ना था प्रोडक्शन, दूसरा पढ़ना था यूटिलिटी और तीसरा पढ़ना था कंजप्शन। तो जैसे प्रोडक्शन में हमने क्या देखा? अ कार फैक्ट्री असेंबलिंग व्हीकल बाय कंबाइनिंग मेटल, लेबर, मशीनरी, ग्रोइंग क्रॉप। देखो, बेसिक एग्जांपल तो समझाने के लिए मैंने टेबल वाला एग्जांपल लिया, लेकिन अगर हम इसको ही एक बड़े मैक्रो लेवल पे देखें तो इसको ही बनाने में बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे लोग लगेंगे, है ना? उसी तरह यूटिलिटी का क्या मतलब होगा कि जो हमारे कंजप्शन करने को फुलफिल करे, उसे हम यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे एक चॉकलेट बार हल्का प्लेजर देती है। जैसे मान लो कि तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम्हारे पास है ग्लास ऑफ वाटर। तो अब ये ग्लास ऑफ वाटर क्या करेगा? ये ग्लास ऑफ वाटर, जब भी तुमने पहला सिप लिया पानी का, पहले सिप से तुम्हारी जो प्यास है वो कम हुई, अगले सिप से और प्यास कम होगी, उसके अगले सिप से और प्यास कम होगी। इस तरह तुम्हारी जो प्यास है एक टाइम बाद पूरी खत्म हो जाएगी। एंड में आता है कंजप्शन। कंजप्शन का पूरा पूरा मतलब होता है जब पर्सन ने किसी चीज को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया, कंजप्शन। ठीक है। कंजप्शन, जब पर्सन ने किसी चीज को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया, इसको बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है। तो ये रहा रिलेशन किसके किसके बीच में? प्रोडक्शन, यूटिलिटी एंड कंजप्शन। अब हम इसके आगे चलेंगे।